नमस्कार दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको लोसो ग्रिड बनाना सिखाया था। लोसो ग्रिड में कौन कौन से ग्रह होते हैं, ग्रहों के नाम बताए थे। अब हमें आज की क्लास में देखना है कि हमारे जो भाग्यांक और मूलांक होते हैं वो दोनों किसी न किसी ग्रह को जो है इंडिकेट करते हैं। 1 से लेकर के 9 तक के जो हमारे ग्रह हैं उन सभी का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारा मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है? क्या हमारे मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के मित्र हैं, शत्रु हैं, या एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हैं? न्यूट्रल का मतलब होता है उनका एक दूसरे से ना तो दुश्मनी होती है ना ही दोस्ती होती है, एक दूसरे पर वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। तो हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कि यदि उनके मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के विपरीत हुए तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और यदि वो एक दूसरे के फैमिलियर होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो उन्हें बहुत ही कम मेहनत करने पर भी सक्सेस ज़्यादा मिल जाती है। आपने बहुत से लोगों की कुंडलियों को परखा भी होगा, जाना भी होगा कि बहुत से लोग आपने आस पड़ोस में भी देखे होंगे कि वो मेहनत तो करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनको जो है ना सक्सेस बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत बेचारे मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको सक्सेस उस लेवल पे नहीं मिल पाती है जिस लेवल से वो मेहनत कर पाते हैं। तो इन सब का जो कारण होता है वो हमारी कुंडली का मूलांक और भाग्यांक, ये दोनों निर्धारित करते हैं। यदि वो फ्रेंडली हैं तो सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, और अगर वो एक दूसरे के शत्रु हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी सफलता हमको नहीं मिलती है। और न्यूट्रल हैं तो नॉर्मल एवरेज हमको सक्सेस मिल जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो मूलांक है वो सूर्य ग्रह को निर्धारित करता है। नंबर 1 मूलांक सूर्य ग्रह को निर्धारित करता है। ऐसे जो जातक होते हैं उनके मित्र जो ग्रह होते हैं वो सूर्य मूलांक 1, मूलांक 2, 3, 5, 6 या 9, यदि इनमें से उनका भाग्यांक है, इन नंबर्स में से यदि उनका भाग्यांक आ रहा है तो वो जो है मूलांक 1 के मित्र ग्रह कहलाते हैं। यदि उसका भाग्यांक 8 है तो वह मूलांक उसका जो है शत्रु कहलाता है। न्यूट्रल के लिए 4 नंबर वाला भाग्यांक और 7 नंबर वाले भाग्यांक जो हैं उनके लिए न्यूट्रल होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 2 है जो चंद्रमा को इंडिकेट करता है, यानी चंद्र उसके ग्रह पर, उसकी राशि पर ज़्यादा प्रभावी होता है, उसके लिए मित्र जो होते हैं वो होते हैं सूर्य, चंद्र, गुरु और बुध, जिनके मूलांक 1, 2, 3, 5। ऐसे मूलांक वाले या भाग्यांक वाले लोग चंद्र मूलांक वाले या नंबर 2 मूलांक वाले लोगों के मित्र होते हैं। उन्हें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 8, 4 या 9 हो तो वो व्यक्ति उसका दुश्मन होता है, या उसका खुद का ही भाग्यांक 8, 4 या 9 हो तो उसकी कुंडली में मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के एंटी कहलाते हैं। और यदि किसी का मूलांक या भाग्यांक 7 या 6 है तो ऐसे लोग 2 नंबर वालों के लिए न्यूट्रल होते हैं। गुरु। अब नंबर 3 की बात करते हैं हम, जिनका मूलांक 3 है, जिनकी जन्म तिथि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। 3 तारीख को हो या फिर 21 तारीख को हो, 12 तारीख को हो या किसी भी महीने की 30 तारीख को हो, उनका मूलांक 3 होता है। ऐसे लोगों के लिए मूलांक 1, 2, 3, 5 या 7 मूलांक वाले लोग जो हैं वो मित्र होते हैं, या उनका ही भाग्यांक यदि इन नंबरों पे आता है तो मित्र भाग्यांक होता है। इसका जो एक ही शत्रु होता है वो है शुक्र, जिसको हम दैत्य गुरु भी कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि पुराने समय में भी शुक्राचार्य जो थे वो बृहस्पति गुरु के हमेशा एंटी होते थे। 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 7 नंबर वाले और 9 नंबर वाले लोग 3 मूलांक वाले लोगों के न्यूट्रल होते हैं। इनसे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अधिक ज़्यादा ये उनके ना तो मित्र होते हैं ना शत्रु होते हैं। 4 मूलांक वाले लोग जो हैं वो राहु को इंडिकेट करते हैं। इनके लिए 1, 5, 7, 6 और 4, ये जो राशि वाले मूलांक वाले लोग हैं ये मित्र हैं, जबकि 2, 9, 4, 8 ये शत्रु होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर 8 जो है स्टार लगाया हुआ है।
8 वाला व्यक्ति मूलांक 4 वाले व्यक्ति के लिए शत्रु भी होता है और मित्र भी होता है, क्योंकि राहु जो है वो आपको जानते हैं कि ये देवताओं की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन भगवान ने इसको देवताओं की श्रेणी में रहने के लिए कहा गया था, तो पर देवता इसको अपनी श्रेणी में नहीं मानते हैं। तो 8 जो है वो अपने आप में जज है और राहु को एक तरह से जो है गुंडा कहा गया है, तो ये भी अपनी चलाता है। और 8 जो है जज, ये भी अपने अनुशासन और अपने मेहनत के लिए प्रसिद्ध है, तो दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। 3 नंबर वाले भाग्यांक या मूलांक वाले व्यक्ति 4 के लिए न्यूट्रल होते हैं, उससे वो ना तो उसका शत्रु होता है ना उसका मित्र होता है। नंबर 5 की बात करें हम, बुध जिनका होता है, बुध वाले मूलांक वाले लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं वो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले भाग्यांक वाले जो लोग हैं, या किसी का मूलांक भी इनमें से है तो उसके मित्र कहलाते हैं। खुद की राशि में ही यदि भाग्यांक उनका ये आ रहा है तो ये उनके मित्र हैं। इसका शत्रु कोई नहीं होता है। और अगर न्यूट्रल में आता है 4, 7, 8 और 9, ऐसे मूलांक वाले या भाग्यांक वाले लोग इसके लिए न्यूट्रल होते हैं, उससे कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 6 है शुक्र यानी शुक्राचार्य, जिसकी कुंडली का भाग्यांक या मूलांक 6 है, उसके लिए मित्र जो होते हैं वो 1, 4, 5, 6 या 7 होता है। इसका जो शत्रु होता है वो बृहस्पति होता है 3 नंबर, जबकि 2, 8 और 9 इसके लिए न्यूट्रल होते हैं, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 7 होता है केतु के लिए 1, 3, 5, 4 या 6 इन मूलांक वाले लोग या इन भाग्यांक वाले लोग जो होते हैं वो मित्र होते हैं, जबकि इसका कोई शत्रु नहीं होता। 5 की तरह ही 8, 2, 7 और 9 इन मूलांक वाले लोग इनके लिए न्यूट्रल होते हैं, ना मित्रता है ना शत्रुता है। अब बात करते हैं हम 8 नंबर वाले मूलांक वाले लोगों की, कि जिनके राशि का मूलांक, जिनके जन्म तिथि का मूलांक शनिवार आता है, 8 नंबर पर आता है, उनके लिए 5, 3, 8 यानी बुध, गुरु और शनि ये मित्र होते हैं, जबकि सूर्य इसका घोर शत्रु होता है। तो 2, 4, 6, 7 और 9 इनके लिए न्यूट्रल कहलाते हैं। इन राशियों पर इसका कोई ज़्यादा अपोजिट प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 9 मंगल राशि को निर्धारित करता है। ये मंगल मूलांक वाले लोगों के लिए गुरु, सूर्य, बुध और मंगल इन मूलांक वाले या भाग्यांक वाले या खुद की इनकी राशि का भाग्यांक अगर इन नंबरों पर है तो ये उनकी मित्र राशियां हैं, मित्र मूलांक हैं और यह भाग्यांक हैं। जबकि 4 और 2 इनके शत्रु होते हैं, जो कि 4 राहु है और 2 चंद्रमा है। जबकि 6, 7, 8 और 9 इन राशि वाले मूलांक वाले और भाग्यांक वाले लोगों पर इनका कोई ज़्यादा प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। तो चलिए, ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि किस राशि का भाग्यांक और मूलांक एक दूसरे के मित्र होते हैं या एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो आज हम आगे जो है वो बात करेंगे मूलांक 1 वाले लोग। इन लोगों का जो है स्वभाव कैसा होता है, किन चीज़ों को इनको कैरियर में जो है ग्रोथ मिलती है और किस चीज़ पर इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर इनका सूर्य जो है वो एंटी है तो उन्हें किस प्रकार से हम जो है अपने फेवर में कर सकते हैं। तो मूलांक 1 वाले लोगों को हम आपसे बात करते हैं कि मूलांक 1 वाले जो लोग हैं, इन लोगों का जो जन्म तिथि होती है वो 1, 10, 19 या 28 किसी भी महीने की इन तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति मूलांक 1 का व्यक्ति कहलाता है। इनके अगर स्वभाव की बात करें तो ये लोग जो है दानी स्वभाव के होते हैं। ये दान पुण्य ज़्यादा करते हैं। दूसरे की सहायता करने में इन्हें कोई परहेज नहीं होता है। ये दूसरे की मदद करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये बाहर से तो हमको बड़े सख्त दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो सभी ग्रहों का स्वामी है, यानी एक प्रकार से परिवार का पिता। और पिता जो है अपने परिवार को चलाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा सख्त दिखाता है अपने आप को बाहर से, लेकिन वो अपने परिवार के लिए बड़ा कोमल होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है एक मूलांक वाले या एक भाग्यांक वाले जो लोग होते हैं वो इसी प्रकार से अपने स्वभाव के होते हैं।
ये लोग अपने जीवन में अट्रैक्शन चाहते हैं। जैसे पिता चाहता है कि पूरा परिवार उनकी बात माने, सब लोग उनकी बातों पर ध्यान दें, उनकी बातों को फॉलो करें। तो इसी प्रकार से ये व्यक्ति भी अपने जीवन में चाहते हैं कि जो वो लोगों से कहें, लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो ये दान पुण्य तो हम ये जो करते ही हैं, तो ये भगवान की पूजा पाठ में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं। ये लोग थोड़े शर्मीले भी होते हैं, क्योंकि ये कभी अपने मन की बातें दूसरों को नहीं बताते। अब हम इनको शर्मीला नहीं कह सकते, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से जो है इसी प्रकार से स्वभाव इनका होता है कि ये अपने मन की बात ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं करते बताना, अपने मन में ही रखते हैं। लेकिन ये परिवार के प्रति बड़ा प्यार रखते हैं, परिवार के सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए लोगों को ना कभी कभी ये बड़े निर्दयी से लगते हैं कि पता नहीं हमें क्यों ज़बरदस्ती कुछ डिसिप्लिन या कुछ बातों को हम पर थोप रहे हैं। लेकिन वो बातें उनकी बड़ी सटीक और अच्छी होती हैं, अपने परिवार की भलाई के लिए ही बड़ी वो बातें करते हैं। ऐसे लोग लीडर बड़े अच्छे होते हैं। जिन लोगों का मूलांक 1 होता है, ये नेतृत्व करने में बहुत ज़्यादा जो है अच्छे स्वभाव के होते हैं। लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लेते हैं, लोगों के बीच अपनी बातें कहने में जो है बड़े अच्छे होते हैं। और पर ऐसे लोगों को ना जो प्रसिद्धि होती है वो आसानी से नहीं मिलती। बड़ी सूर्य की तरह इनका तेज स्वभाव होता है, तो ये आसानी से चीज़ें कमाना भी नहीं चाहते, मेहनत इनको करनी पड़ती है। समाज की परवाह ये ज़्यादा करते हैं, अपनी भावनाओं पर जो है कम महत्व देते हैं। कि मान के चलिए इन्हें कोई चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि क्या मेरे इस काम के करने से समाज पर कोई प्रभाव पड़ेगा, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, इन चीज़ों का ये बड़ा ध्यान रखते हैं। बात करें हम नौकरी की, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बड़े पद वाले, आईपीएस हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया। क्यों? क्योंकि इन्हें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये परिवार को जोड़ कर रखना चाहते हैं, अनुशासन में रखना चाहते हैं। तो ऐसा स्वभाव होने के कारण ये जो जॉब्स ऊपर दी हुई हैं, ये नौकरियां हैं, इनको बड़ी पसंद आती हैं। नौकरियों से खुद का व्यापार ज़्यादा पसंद करते हैं। ये किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इन खुद का बॉस इन्हें बनना ज़्यादा पसंद होता है। या फिर कहें तो कि ये ऐसी नौकरियां पसंद करते हैं जहां इनकी चले, कोई इन पर धौंस ना जमाए या इन्हें अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर ना करे। ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएं तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और समाज सेवा भी बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। टीम लीडर, मैनेजर, यूट्यूब आदि का काम भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जो है सक्सेस दिला सकता है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य 1, 10, 19, 28 जन्म तिथि वाले लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, विपरीत हो, अगर जो है उसके ग्रह में सूर्य एंटी हो, तो उसके लिए उपाय भी हमने दिए हुए हैं। ऐसे लोगों को सुबह सुबह तांबे के बर्तन में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और थोड़ा सा हल्दी या कुमकुम डालें, और जब सूरज लाल रंग का होता है तब सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य नमस्कार का जो है अभ्यास करना चाहिए सूर्य भगवान के धूप में सुबह सुबह। पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि सूर्य पिता है, और जो व्यक्ति अपने पिता की इज्जत आदर करता है उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। गाय को गुड़ खिलाएं, किसी भी गाय को गुड़ खिलाना जो है सूर्य भगवान को प्रसन्न करता है। गरीब व्यक्ति को गुड़ या अन्न का दान करें रविवार के दिन। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, ये रविवार के दिन किया जाता है। और रविवार को बाल और नाखून ऐसे व्यक्ति को नहीं काटना चाहिए जिनका मूलांक या भाग्यांक 1 होता है। अगर ये रविवार के दिन बाल काटते हैं या नाखून काटते हैं या तो और कोई एंटी काम करते हैं, तो सूर्य इनकी राशि में जो है विपरीत हो जाता है। बाकी ये लोग जो हैं अगर काम करें तो इन्हें बेईमानी जो है वो अधिक नहीं भाती है। अगर ये अपनी नौकरी में बेईमानी करेंगे तो वो पैसा इनको टिकता नहीं है। तो 1 नंबर के सूर्य के जो लोग हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो जो भी काम करें वो बड़ी ईमानदारी से करें। जो भी पैसा ये कमाएं, पैसा इनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने पे मिलेगा, लेकिन वो पैसा इनका टिकेगा। वो पैसा चाहे थोड़ा थोड़ा ही आए, लेकिन वो इनका जो है ना परमानेंट होता है। ये नहीं है कि पैसा कहीं से भी आया, अचानक से बहुत सारा पैसा मिल गया तो वो खर्च भी बहुत जल्दी हो गया, नहीं।
इनको पैसा मिलेगा धीरे धीरे, सक्सेस भी धीरे धीरे मिलती है, लेकिन इनकी जो सक्सेस होती है ना वो परमानेंट होती है, वो बाद में फिर जाती नहीं है। लेकिन इसके लिए इन लोगों को पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम सब इतना ही। आगे की वीडियो में हम नंबर 2 के बारे में बताएंगे और भी कुछ जानकारियाँ जो इम्पोर्टेंट रहेंगी वो हम आप सबको बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे वीडियो में और कुछ जानने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।